अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक जो हमारा है बरज़हमा की तारीखी अहमियत पार्ट सेकंड। कल हमें आधा रह गया था तो आज हम शुरू करें। बरज़हमा के बशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में रहते थे। गड़े नुमा गारों में ज़िंदगी बसर करते थे। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े। इन गढ़ों को नकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके जरिए से लोग इसमें उतर जाते थे। दहाने पर खंबे गाड़ने के निशानात पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने और घरों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई गई थी। ये छत भोजपत्र की होती है। भोजपत्र दरख्त का छिलका। कदीम ज़माने में उसे कागज़ के बजाय इस्तेमाल करते थे। कागज़ नहीं था तो वो भोजपत्र जो है उस पर लिखते थे, उसके छिलके पर लिखते थे। गढ़ों के बाहर हाथ जले भोजपत्र से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। इसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मी में लोग गढ़ों से बाहर भी चूल्हे जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में इसलिए रहते थे कि शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहे। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए वो बेडांग हैं। स्याह मायल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चट्टाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता है। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियां पकड़ने के कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी हुई बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख्याल में ये तो चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई। इसके बाद बरज़हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। खच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। झोंपड़ियों में रहते थे लोग, मिट्टी के झोंपड़ी में रहते थे तो मिट्टी के बने हुए झोंपड़ियाँ जो थी उनमें रहते थे। खच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। खच्ची ईंट जो है वो पकाए बगैर तो उसका इस्तेमाल करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कार्य में होता था। तामीर करने के लिए, वो मकान बनाने के लिए या झोंपड़ी बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया। इन गढ़ों में मिट्टी भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और इसमें 950 नगीने लगे हुए हैं जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाजा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुंचे। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चला। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में जो हड्डियों के ढांचे पिंजरे मिले हैं उनमें से 4 सईदे की सूरत में दफनाए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजरे मिले। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे या उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रहते थे ताकि ये लोग भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाएं। इसके बाद बरज़हमा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मकाबलतन खुशनुमा हैं।
चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती है। बरसहामा के कदीम बशिंदे संग तराशी के फन में कुछ महारत रखते थे। इसका अंदाजा इस पत्थर से होता है कि जो लोग तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवार हैं। एक सतह पर हिरन के शिकार का मंजर कुनुंदा किया हुआ है। पत्थर के अलावा इस दौर के धात के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए। पत्थरों और हड्डियों के हालात गढ़ों में जिंदगी बसर करना इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफना देने का रवाज इस कबल तारीखी तहजीब की अनफरदियत है। यह तहजीब शुमाली चीन, वस्ती एशिया, रूस, अफगानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी ही कदीम तहजीबों से मुशाबियत रखती है। बरसहामा के कदीम आसार में से बाज़ इस वक्त कलकत्ता के अजायब घर नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। इस आसार के जरिए कश्मीर कदीम तहजीबी जिंदगी लोगों के रहन सहन और दूसरे हालात के इल्म होता है। लफ्ज़ और माने कदीम बस्ती पुरानी रहने की जगह, आसार असर की जमा, महकमा आसार कदीमा पुराने और तारीखी आसार की देखभाल करने वाला हुकूमत का शुरू। भोजपत्र भोज दरख्त का छिलका कदीम ज़माने में इसे कागज़ के बजाय इस्तेमाल करते थे। दरियाफ्त होना, मालूम होना, खुशनुमा